है, शुरुआती रुझान में भाजपा 48 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस फिलहाल 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा फिलहाल बहुमत के आंकड़ों को पार कर चुकी है। हालांकि हरियाणा के अब तक रुझानों में एक रोचक तथ्य भी देखने को मिला। यहाँ सीटें तो जरूर भाजपा को ज्यादा मिलती दिख रही है, लेकिन वोट शेयर का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में ज्यादा दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ भाजपा को अब तक 39% वोट मिले हैं और उसने 49 सीटों पर बढ़त बना रखी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आज आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा में बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। हालांकि अभी तक 5 राउंड की ही वोटों की गिनती हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सभी महासचिवों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे तक रुझानों के अनुसार हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर दिल्ली में जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और 90 सीटों का मुकाबला दिलचस्प है। घाटी से लेकर जम्मू तक हॉट सीट्स पर सबकी नजरें हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, इल्तिजा मुफ्ती शामिल हैं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों गांदरबल और बडगाम से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव से दूर है, लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा परिवार की परंपरागत सीट श्री गुफवारा बिजबेहरा से उतरी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की सीट के चुनाव नतीजे पर भी लोगों की नजर है। वह नौशहरा सीट से उम्मीदवार है। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेट नजदीक आ रही है। यह पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकती है। पेंशनर्स को हर साल उस वित्तीय संस्थान में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है जहां से उसे पेंशन मिलती है। इस बीच केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को एक अलर्ट जारी कर व्हाट्सएप पर चल रही एक धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी जारी की है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेट करीब आने के साथ ही धोखेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। वे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए पेंशनर्स को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की शुरुआती रुझानों को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हमें लड्डू और जलेबी खाने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। डॉक्टर्स आज कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक विरोध मार्च निकालेंगे। दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को देश भर में डॉक्टर्स भूख हड़ताल करेंगे। बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझकर डाटा धीरे अपडेट किया, इससे उनके कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि माइंड गेम खेला जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों में डटे रहना चाहिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 38 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स जब्त की है। जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अभी तक के रुझानों पर नजर डालें तो जहां हरियाणा में शुरुआत में भाजपा को नुकसान होता नजर आ रहा था, लेकिन अचानक भाजपा एक रफ्तार बनाए नजर आने लगी। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बढ़त बनाए दिख रही है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है और इसकी चाल बदली नजर आ रही है। मंगलवार को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन सेंसेक्स पहले करीब गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में रफ्तार पकड़ते हुए 400 अंक से ज्यादा उछल गया। इंस्टाग्राम की सर्विस मंगलवार को अचानक डाउन हो गई। इसके बाद बहुत से यूजर्स इसकी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस दौरान सोशल मीडिया और वेबसाइट्स आदि को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर कई लोगों ने रिपोर्ट की।
सुबह 11:30 के आसपास इस आउटेज की शुरुआत हुई। इंस्टा पर करीब 1000 यूजर्स ने रिपोर्ट की और कुछ ही मिनट में यह संख्या 2000 के पार पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम को चलाने में परेशानी आ रही है। इसको लेकर एक्स प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम डाउन को लेकर कई लोगों ने पोस्ट शेयर भी किए।